हाय गाइस, वेलकम बैक वन वन अर्थ वन लाइफ। और आज हम जा रहे हैं भजनलाल डेयरी, जो कि मुंबई और उसके आसपास के एरिया की सबसे बड़ी डेयरी है। ये डेयरी है गुजरात हाईवे पे वसई के पास, और अगर आपका खुद का व्हीकल होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप यहाँ मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो रॉयल हिल्स रिसोर्ट के ब्रिज के नीचे से आपको थोड़ा सा अंदर जाना है भिवंडी की तरफ, और ये काफ़ी दूर नहीं है, हाईवे से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर लोग फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं, और पास ही में इनका फूड कोर्ट है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आपको फूड कोर्ट दिखाऊं, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर और क्या है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, काफ़ी सारे नर्सरी है जो कि जिसमें से आप पौधे खरीद सकते हो। सामने आप देख सकते हो पानी गिरा है, क्योंकि स्प्रिंकलर्स चालू रहते हैं इन पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। और ये है सामने एंट्रेंस जहाँ से मैं आया था, और ये मैं गेट के बाहर जा रहा हूँ। और सामने जो है एक और तबेला है जहाँ पे बहुत सारी भैंसें हैं, और आपके लेफ़्ट साइड में, मेरे लेफ़्ट साइड में एक तबेला है जहाँ पर टोटल अराउंड इनके पास 3000 भैंसें हैं। इस शेड के नीचे बहुत सारी भैंसें हैं, आप देख सकते हो। ये भैंसों का दूध जो है डेली निकाला जाता है मशीन के थ्रू, सब ऑटोमेटिक है। अपनी भैंसों को ये लोग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रखते हैं, काफ़ी क्लीन एनवायरनमेंट है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं। फूड कोर्ट तक स्मेल तक नहीं आती, इतना क्लीन एनवायरनमेंट रखते हैं ये लोग। आप यहाँ कार से आओ या बाइक से आओ, यहाँ पर पार्किंग की बहुत जगह है। और अब हम चलेंगे फूड कोर्ट की तरफ, और मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ क्या क्या है। जब आप फूड कोर्ट की तरफ जाओगे तो आपको ये बोर्ड नज़र आएगा जहाँ पर लोग फ़ोटोज़ लेते हैं। और ये है नर्सरी का एरिया, मैंने जैसे बताया था, बहुत सुंदर, और कई वैरायटी की यहाँ पे फूल ये लोग रखते हैं, फर्टिलाइज़र्स भी रखते हैं। मैंने ये 3 चीज़ें ली हैं, मसाला मिल्क, लस्सी और ठंडाई, और ये है रबड़ी आसपास जो है उनके। ये टेक अवे कप्स हैं, ये पार्सल अगर आप ले जाते हो तो आपको ऐसे कप मिलते हैं, वरना आपको नॉर्मल ग्लास भी मिलेंगे। देखने से ये रबड़ी काफ़ी थिक लग रही है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और मैं इसका एक बाइट लेके देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। इसका एक स्पून खा के मुझे समझ में आ गया कि ये बिना मिलावट वाली है, और काफ़ी क्रीमी और थिक थी, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ये है मसाला मिल्क जो कि सबसे महंगा था। ये है ठंडाई जिसके बेस पे आपको थोड़ी काली मिर्च मिलेगी। ये है सादा लस्सी जो कि काफ़ी गाढ़ी और थिक थी। मुझे सबसे अच्छा लगा मसाला मिल्क, इसलिए मैंने ये मसाला मिल्क पिया। और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, पूरे ड्राई फ्रूट से आपका मुंह भर जाएगा। ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है ये यहाँ पर मिलती हैं। ये पनीर के आइटम है, और इसमें से मैंने लिया था पनीर पकोड़ा जो कि बेसन में डिप करके ये लोग बनाते हैं। ये है मेरी पनीर पकौड़े की प्लेट, और इसके साथ आपको मिलेगा सॉस और हरी चटनी, और पकौड़े के ऊपर आपको ये लोग कोई मसाला स्प्रिंकल करके देते हैं। मैं आपको पनीर का पकौड़ा तोड़ के दिखाता हूँ, और बेसन की स्मेल आ रही है दूर से ही, बिकॉज़ बेसन में डिप करके बनाया है। अंदर का पनीर एकदम नॉर्मल है, अंदर शायद पनीर के अंदर चिली फ्लेक्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैंने जब इसको डिप करके टेस्ट किया तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक ही वर्ड है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो है ब्लैंड। इनके प्रोडक्ट्स खा के आपका पेट जल्दी भर जाएगा, तो मैं कुल्फ़ी नहीं खा पाया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितनी टाइप की कुल्फ़ी मिलती हैं। ओवरऑल ये जगह बहुत अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ एवरी वंस अ वाइल आ सकते हो। थोड़ी प्राइसी है, आपको यहाँ पर मुंबई और गुजरात के बीच के टूरिस्ट ज़्यादा दिखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशंस हो तो मुझे बताएं, और मिलते हैं अगली बार एक नई जगह पर। अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।